असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा और इस पत्र में लालू यादव को पत्र लिखा और ये कहा कि वोटों के बिखराव को रोकने के लिए हमें एक साथ चुनाव लड़ना है, क्योंकि साथ में आकर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो इससे वोटों का बिखराव नहीं होगा। लेकिन आरजेडी की तरफ से अब बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, देखिए सुबह सुबह आपको बताएं जिस तरीके से चिट्ठी लिखी गई बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सेक्युलर वोटों का बिखराव रोकने की दलील के साथ महागठबंधन में शामिल होने के लिए उतावली असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने लालू यादव तेजस्वी को जो है वो पत्र लिखा और सीट देने के लिए कहा। लेकिन आपको बता दें कि आरजेडी इस चीज के लिए तैयार नहीं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कहा है कि अगर ओवैसी भाजपा को हराना चाहती है तो वो बिहार चुनाव नहीं लड़े, सीटों की क्या बात है। उन्होंने तो साफ मना कर दिया है। ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष और इकलौते विधायक अख्तरुल इमान कई हफ्ते से खुलकर बयान दे रहे हैं कि उनको महागठबंधन में शामिल होना है और राजद, कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के महागठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने लालू यादव को इसके लिए चिट्ठी भी लिखी। लेकिन आरजेडी के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद मनोज झा ने शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि ओवैसी को बेस हैदराबाद में है। ओवैसी का बेस हैदराबाद में है। मनोज झा ने कहा कि कभी कभी चुनाव ना लड़ना भी मदद करना होता है। अगर वो बीजेपी को हराना चाहते हैं तो चुनाव ही ना लड़े। ये बात ओवैसी जानते हैं और उनके सलाहकार भी जानते हैं। इसके साथ ही मनोज झा ने ओवैसी से कहा कि अगर आपकी मंशा है कि बीजेपी को जो है वो मात दी जाए, हराए जाए और नफरत की राजनीति को हराया जाए तो बिहार का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला सबसे अच्छा है। आप बिहार का चुनाव मत लड़िए, वो फैसला ज्यादा अच्छा होगा। जून के पहले सप्ताह से ही अख्तरुल इमान कह रहे हैं कि ओवैसी की पार्टी महागठबंधन संग चुनाव लड़ना चाहती है और उनकी बात चल रही है। तब से वे इस तरह की बात कई बार कर चुके हैं। सोमवार को जब पटना में महागठबंधन के घोषणा पत्र को लेकर बैठक हो रही थी, उसमें उन्हें नहीं बुलाया गया तो अख्तरुल इमान ने कहा था कि उनकी पार्टी तीसरा मोर्चा बनाएगी। फिर 2 दिन बाद उन्होंने लालू यादव को चिट्ठी लिख दी और उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि उनको एआईएमआईएम को अपनी पार्टी में शामिल करा ले, कुछ कम सीट पर भी लड़ लेंगे। मनोज झा के बयान से लगता है कि कांग्रेस, लेफ्ट और मुकेश सैनी की पार्टी वीआईपी के साथ सीट बंटवारे से ही पहले से ही माथापेची हो रही है और अब ओवैसी को सीट देने के मूड में नहीं है आरजेडी। 2020 को विधानसभा चुनाव में अगर बात करें तो ओवैसी ने मायावती, उपेंद्र कुशवाहा समेत कुछ छोटे दलों के साथ ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट बनाया था। तब ओवैसी की पार्टी 19 सीट लड़ी और उसमें सीमांचल के 3 जिलों से 5 सीट जीत गई थी। तेजस्वी के बाद ईमान के अलावा बाकी 4 विधायकों को राजद में शामिल कर दिया गया था। तो ऐसे में देखिए हलचल अब तेज हो चुकी है। लेकिन ओवैसी की पार्टी जहां एक तरफ तेजस्वी यादव को पत्र लिखी, लालू यादव को पत्र लिखकर ये रिक्वेस्ट किया कि सीट हमको चाहिए, लेकिन लालू यादव और तेजस्वी यादव अब इस मूड में नहीं है, क्योंकि मनोज झा राज्यसभा सांसद है और आरजेडी के प्रवक्ता हैं और बेहद करीबी हैं। उन्होंने ये कह दिया है कि सीट जो है वो नहीं मिलेगी। जब आपको बिहार की चिंता है, हमारी चिंता है और आप चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव हार जाए तो आप चुनाव ही मत लड़िए। उन्होंने कहा कि उनका बेस हैदराबाद है तो वो बिहार में चुनाव क्यों ही लड़ेंगे और कभी कभी चुनाव नहीं लड़ने का फैसला भी बेहद मददगार होता है। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अब सीटें नहीं देंगे। भले ही अख्तरुल इमान ये कह रहे हैं कि हम लोग कम सीटों पर भी लड़ लेंगे, लेकिन लालू और तेजस्वी इस बात के लिए तैयार ही नहीं है कि वो उनकी पार्टी में आए और उनकी पार्टी में आकर चुनाव लड़े। ऐसे में सवालों का बाजार अब गर्म होता है कि क्या जब सीट नहीं मिलेगा एआईएमआईएम को तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी, क्योंकि चुनाव तो लड़ेगी एआईएम की है अख्तरुल इमान। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई दो राय नहीं है। भले ही तेजस्वी प्रसाद यादव जो है अब बाद में उनका मन बदल जाए, लेकिन अभी आरजेडी का फैसला है कि सीट जो है वो नहीं दी जाएगी। मनोज झा ने ये बड़ा बयान दिया है। अब देखिए आज आरजेडी की बैठक भी चल रही है, हो सकता है कि बैठक में इस चीज पर भी चर्चा हो, इस चीज पर भी मुहर लगे। फिलहाल क्या लगता है आपको, कमेंट करके बताइए।